आज 26 दिसंबर 2023 को मैं पहुंचा राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के मैयावाली ग्राम में, और यहां पर किन्नू के किसानों के साथ मेरी टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि पर विस्तार से चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं आप सबके लिए भी यूट्यूब में प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया देखें। और अच्छा, बाकी सब पहली बार आज मुलाकात है? हाँ जी। अच्छा, मैं दो परिचय करा देता हूँ। पंकज मंडा जी आपके यहीं से हैं, सरदारपुरा फाजिल्का का युवा किसान है, बीएससी एग्रीकल्चर है, 4 साल से मेरे से जुड़ा है। पहले केवल फ़ोन से बात करता था, फिर कुछ रिज़ल्ट आए तो इसके यहाँ मैं 2 साल पहले आया था देखने। अब ये टोटल जो है रसायन मुक्त, जहर मुक्त पद्धति से बहुत अच्छी खेती कर रहा है। कल ही इसकी गाजर की वीडियो डाली, आपने देखी? गाजर की आपने देखी? ठीक है, बैठिए। हमारे पीस राकेश कुमार जी हैं। पहले ये इफ़को में काम किए, मौजगढ़ में रहते थे। फिर इनको लगा नहीं, हमको जहर बेच के जीवन नहीं जीना है, तो अच्छी खासी इफ़को की नौकरी छोड़ के और खेती शुरू किया, जैविक खेती शुरू किया। दिक्कत आई, फिर यूट्यूब से ही 2018 से मुझे फॉलो किया। अभी ये प्रति एकड़ कौन सी वैरायटी में? 126। हाँ, इसमें बिना जहर डाले 32 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकाला। और गेहूँ कितना था पिछले साल? 22 क्विंटल गेहूँ निकाला। ठीक है, तो ऐसे 2 किसान हैं। जैविक खेती में इतना उत्पादन तो बहुत बढ़िया उत्पादन है। हाँ, मौजगढ़ में इसका गेहूं का वीडियो मौजगढ़ में ही क्या? नहीं, करनाल से हैं। अपना पंजाब में ही 12 मुच्छड़ 35 कुंटल काटे है जी। कौन सी वैरायटी गेहूं की? तो ऐसे लगभग मेरे 40 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन हैं। कितने? 40। आप केवल ताराचंद बेल जी लिखिए, यूट्यूब पे लिखिए या गूगल पे लिखिए, है ना, आपको सारे वीडियो मिलते शुरू हो जाएंगे कि ये ऐसा जैसे इनके यहाँ का गाजर का कल डाला मैंने, तो सीधे जो आधा एकड़ में पूरी गाड़ी भर गई, 180 क्विंटल प्रोडक्शन आया। तो 300 साढ़े 300 क्विंटल गाजर प्रति एकड़, बहुत अच्छी बात है ना। 22 इंच लंबी गाजर की लंबाई, लाल सुर्ख, अंदर कोई हड्डी नहीं, गजब का स्वाद, इतना टेस्टी मैंने भी नहीं खाया ऐसा गाजर। किन्नू की भी एक वीडियो मैंने कल डाली है, आपने देखी? किसान ने केवल जो है अपना सिट्रसिल्ला के लिए उसने केवल अपना अमृत धारा बनाया, अपने घर पे सिट्रस बना, स्प्रे किया, खत्म। नहीं, अमृत धारा से ही जुड़े हैं। अच्छा, पहली बार अमृत धारा डाला है, बनाना भी सरल, स्प्रे करो। अमृत धारा का जब रिजल्ट देखा ना तो सर ये फील हुआ भी केमिकल ये रिजल्ट दे ही नहीं सकता। हाँ, तो ऐसे ऐसे लगभग 150 फार्मूले मैंने बनाए हैं। कितने? 150। हाँ, जैसे अमृत धारा है, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसका उपयोग करना। कि भाई सिट्रसिल्ला ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं अपन, कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च होता है सिट्रसिल्ला के लिए केमिकल में? ये 2,000-2,500 रुपये लीटर आती है। अच्छा, और कितने एकड़ में जाता है? 10 बीघा में जाती है मुझको। अच्छा, तो और कितने बार स्प्रे करना पड़ता है? 5-6 बार। अच्छा, मतलब अच्छा खासा है। 10,000 लग जाता है, 15,000 तक खर्चा आ जाता है। अब बताओ 10,000। और आपका क्या अमृत धारा में खर्च हुआ भैया? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ सर। हाँ, 2,000 के करीब हाँ, था मेरा टोटल। तो बना स्प्रे किए। तो ऐसे क्या है कि मैंने केमिकल खेती को तो अच्छे से देखा। केवी 2 कृषि विज्ञान केंद्र में रहा मैं, भारत के प्रतिष्ठित, जो भारत के बेस्ट केवी के हैं उनमें रहा। तो रासायनिक खेती को भी नज़दीक से देखा और जैविक खेती को भी देखा। फिर मेरा ऐसा सौभाग्य बना कि मैंने आयुर्वेद का जो बड़ा सेंटर है भारत का, आरोग्य धाम, वहाँ भी रहा। तो आयुर्वेद के सब जो है भस्म कैसे बनाते हैं, ये अमृतारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट सुने होंगे, पिए भी होंगे कभी। आयुर्वेद के आते वैद्यनाथ के, झंडू के, अशोकारिष्ट आता है, तो ये पद्धति भी सीख ली। तो इसका उपयोग मैंने खेती में किया इस फार्मूले का। ठीक है, और ये बनते चले गए। जो समस्या आई वो फार्मूला बना है फिर, क्योंकि जिनके पास बहुत, मान लो मूलभूत, जैसे आप खेती करते हो और आपको पता है भाई मेरी खेती में क्या क्या दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे?
वैसी सॉल्यूशन निकलते निकलते 150 फार्मूले बने हैं। ठीक है, फिर लॉकडाउन आया तो हम जो है सारा काम धाम छोड़ के और एक जगह अपने घर में, हम तो गए थे अपना पैतृक गांव गया था, मैं एक कार्यक्रम था इसीलिए, और आ नहीं पाया वापस भोपाल, तो वहीं फंस गए। और हमारे पास कुछ नहीं था, सारा मेरा R&D रिसर्च सब भोपाल में था, मेरी लैब सब भोपाल में। वहाँ गांव से फिर जीरो से काम शुरू किए, स्थानीय संसाधनों से कैसे खेती हो सकती है। और फिर जो है, फिर कुछ ऐसा लगा कि लोगों को बना बुनाया देना चाहिए, तो 2 कंपनी बनाई मैंने, राहा और सोल। राहा बनाई किसानों को मिलकर, FPO बनता है यहाँ इधर तो FPO है मेरा राहा, और सोल मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो बनाना शुरू किया और ऑनलाइन बेचना शुरू किया डाक से, तो एकदम से ऑर्डर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। फिर जैसे गोवर्धन खाद, मैंने पंकज से बोला कि भाई तू ही बना अपना, बहुत अच्छा फार्मूला जिसका वो किन्नू में केवल गोवर्धन खाद डाला। अब ये टेक्निकल है, इसको बताया, फिर पहली बार मिले तो और बताया ऐसे बनाना, आज यही बनाता है। ठीक है, अब खुद यूज़ करने के लिए पहले शुरू किया, फिर मैंने कहा लोगों को भी दो, देने लगा, रिजल्ट आ गए, डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा बनाने लग गया, गोबर खरीद के बनाने लग गया। अब उस किसान ने फर्टिलाइजर के नाम पे, जिसका आपने किन्नू देखा, उसने मात्र 3300 की खाद डाली है जमीन में साल भर में, किन्नू में। कितनी? 3300। वो भी ये जो खाद बनाया वो, इसके अलावा कोई यूरिया नहीं, DAP नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं, जिंक नहीं, पोटास नहीं, और वही अमृत धारा, और उसका स्प्रे कर लिया। एक बार मुखिया पंकज दिख रहा था, और आज उसके रिजल्ट हैं। हर प्लांट में 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, समान चारों तरफ बराबर फला था। ऐसा नहीं कि एक डाली खूब फल गया, एक नहीं फला। और वो मैंने डाला है बहुत अच्छे से, लंबे वीडियो आप सब देखिए। ऐसे एक जो है सुप्रीत सेठिया जी हैं, वो 130 एकड़ में किन्नू उनका भी है। उनके किन्नू के पेड़ सूख गए थे, लगभग आधे से ज़्यादा, सबके पत्ते झड़ गए थे, छोटे छोटे पत्ते थे। केवल उन्होंने अणुजल एक फार्मूला डाला। कौन सा फार्मूला? अणुजल। और कैसा डाला, उनको YouTube में मेरी घड़ी समझ में आए, उनने कहा हर अमावस्या पूर्णिमा में रिकमेंड करता हूँ अणुजल डालना है। हर अमावस्या 24 बार स्प्रे किया, और उनका खेत भी पूरा 130 एकड़ समान रूप से फला है। जो पेड़ को उन्होंने काट दिया था और इतनी सी मोटी डाली थी, चूँकि उसको भी खुराक मिल गया, तो उसमें भी 20 किलो फल लग गया कटे हुए पेड़ में। और वो वीडियो भी मैंने डाला है YouTube पे, ठीक है, 30-40 मिनट की। तो सुप्रीत सेठिया जी ने अणुजल किया, बराबर रिजल्ट आया। ये करणदीप जी हैं रामपुरा के, उन्होंने गोवर्धन खाद डाला, उनके भी वैसी किन्नू फले। तो क्या होता है कि पिछले 18-20 साल से मैंने ये देखा है कि भाई समस्या क्या है और उसका प्राकृतिक समाधान क्या है, उसका समाधान क्या है। इस पर मैंने काम किया, कुछ मुझे अनुभव मिला, वो अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। इसके पहले किसी के कोई प्रश्न हो बताइए। सर, अग्निहोत्र में आहुति एक ही दे सकते हैं या 2-3 सदस्य? नहीं, वो 2 दे, नहीं, एक ही सदस्य आहुति देंगे। अगर कोई साथ में बैठा हो तो? नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, तो करें, चर्चा शुरू करें। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड आप लोगों का थोड़ा सा बताइए। मैं किन्नू बोले जा रहा हूँ, आप भी किन्नू के सब किसान हैं ना? लगभग किन्नू ही है सर। हाँ, इसलिए मैं किन्नू, अभी किन्नू का किसान मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई है? मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं? अच्छा, क्या लगाते हो आप? गेहूँ। सर कहीं नहीं है, गेहूँ लगाते हैं सर। अच्छा, अभी क्या लगा है आपका? गेहूँ है। गेहूँ है, कितने एकड़ में? सरसों है, चना है। अच्छा, कितने एकड़ में गेहूँ चना है? 8 बीघा कड़क है, 9 बीघा सरसों है, 3 बीघा चना। अच्छा, 1 बीघा में कितना एकड़ होता है, या 2 बीघा का 1 एकड़ बताओ थोड़ा सा, क्योंकि 1.5 बीघे का 1 एकड़। ठीक है, आप क्या लगाते हो?
आपके हाथ उठाए थे ना गेहूँ सरसों गेहूँ सरसों, और बारिश में कॉटन होता है जी बारिश में मेन फसल। काटन होता है। सर सभी के ही हैं, गेहूं सरसों सभी के ही हैं। किन्नू तो एक साइड पार्ट टाइम है, लगातार पूरा नहीं है किन्नू किसी के भी। अच्छा। आप बोल लो भाई पूरी खेती है तो पूरा किन्नू है, किसी इंटरक्रॉप का करते होंगे, हैं? इंटरक्रॉप भी होता होगा। नहीं अभी चना लग गया है ऐसा? नहीं नहीं वो नहीं लगता सर, कि वो अलग ही है। आप मान लो भाई आपके पास मरबा है तो उसमें ये मान लो भाई 10 बीघा या 12 बीघा आपने किन्नू लगा रखा है। बाकी सारी खेती सभी करते हैं, सभी के पास सरसों है, सभी के पास गेहूं है। कोई अच्छा, हो गेहूं सरसों तो सबके पास है। सबके पास है, किसी के पास चने भी हैं, कोई उसी के पास पानी की शॉर्टेज है या किसी के पास पानी कुछ की भी तो है। शॉर्टेज है ही है जी पानी। हाँ। अच्छा। बिना पानी और बताओ मानते रहते हैं इसको। अच्छा, पानी की, हाँ कम सही पानी- समस्या आपने सही बताया। पानी की बताओ, बिना पानी को बोरवेल का बताओ। पानी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या चीज करनी है वो बताइए। अभी जैसे इतनी बड़ी इन टैंक बना रखा है, तो ये पानी जो नहर का आता है उसमें स्टोर करते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, बारिश हो गई हाँ, कल तो स्टोर हो गया। तो ही होगा। अच्छा, बारिश हो गई उधर नहर का तो पानी की समस्या यानी पानी ऊपर से नहीं गिरता कि नहर से नहीं आता? नहर से कम नहर से कम आता है जी इधर। अच्छा, ऊपर से भी नहीं गिरता, नहर से भी कम आता है। नीचे का पानी खा रहा है। प्राकृतिक देन है साउंड बाजरी में गिरता है। सिर्फ 2 महीने मानसून रहता है और 2 महीने में मुश्किल से ही हैवी रेन 2 ही होती है। अच्छा। बाकी ऐसी अच्छा, रेन जो होती है हैवी तो- रेन होती है वो बहती है कि नीचे जाती है कुछ जमीन में? जाती है जमीन में। बहने की कहाँ जगह है, इतना आ जाए बहने वाली आ जाए तो फिर आपको समतल है जी जगह समतल है पर पानी आगे जाके चाल जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आ रही है वो जमीन में जा रही कि नहीं जा रही? रेतली जमीन है जी यहाँ पे थोड़ी सी। बाहर कहीं नहीं जाएगा। कितना मिलीमीटर बारिश होती है? बस 20 सांगड़ होगा जी तो अच्छा। यहाँ की रेतली है ना जमीन थोड़ी सी। पानी की प्रॉब्लम है निश्चित है जी। बारिश का तो ये तो आपको ही पता है, बारिश से आज का जो जलवायु का जो सिस्टम चल रखा है, कहीं बारिश होती नहीं, वहाँ एकदम से इतनी ज्यादा बारिश पड़ जाती किन्नू है। में कितना पानी देते हैं? क्यों या 20 दिनों में 25 दिनों में मतलब पानी भी ज़्यादा लगता है और पानी भी नहीं है। ठीक है, पानी की समस्या को बहुत हद तक मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने काम किया राजस्थान में, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं, वहाँ मतलब एक तो पानी का वाटर लेवल बढ़ जाए वो बता देता हूँ। ठीक है, जो मान लो मोटर नहीं चल रहा हो, है क्या किसी का ट्यूबवेल? वाटर लेवल वो सिंचाई में यूज़ नहीं करते। सर सिंचाई में यूज करके कर रखे हैं सभी ने, और सारी जमीनें खराब कर रखी हैं। खराब हुई, खा रहे हैं जी। सारी जमीनें खराब कर ज्यादा रखी सॉल्टी है। वाटर है अब जी। उसके अच्छा, बाद मिला के करते हैं। हाँ अब जी। वो मिला दे देंगे हमारे डिग्गी वगैरह में। अब वो कम करके अब ये स्टार्ट किया है, ये पौंड खोद के इसमें भाई एक्स्ट्रा पानी हो, इसके साथ कोई मिला के कर रहा है। अच्छा, और कोई है उनके पास ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, डायरेक्ट उस फ्लड पे है। वो भी अब महीने में एक बार या 2 बार ही आता है। हट पे हाँ नहर से। हाँ। अलग अलग परिस्थिति है जी, हर किसान की अलग अलग परिस्थिति। तो आप में से कितने हैं जो फ्लड पे खेती करते हैं? हाँ, सारे ही तो करते सारे हैं, फ्लड वाले। सारे ही। सारा ही है और जी। ऐसा टैंक कितने लोगों के पास है? ये भी ज्यादा अब तो 2-1 सालों में चालू हुए पहले नहीं। लगभग सभी के पास है, 1-2 ही है या जिनके पास 70% नहीं के है। पास है। अच्छा, तो आएगा नहर से तो भर लेते होगे? जी ऐसे है, जब नहर की बारी होती है तो जो खेत लगना होता है वो लगा लिया, जो बच गया वो इसमें डालते हैं। अच्छा, आज मेरे हाँ, खेत हाँ की जी। बारी है, मेरे पानी आना है, इधर से बरसात हो गई, फसल को तो पानी मिल गया, उसको मैं और ऊपर से लगाने के बजाय उसको फिर मैं स्टोर कर लूँ। बाद में काम बाद में काम आएगा। हाँ जी। चलिए ठीक है, आपकी ये मेजर समस्या है। देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है, अपनी पद्धति चूँकि केमिकल फ्री है, केमिकल डलते नहीं, यूरिया डीएपी की ज़रूरत नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही जो है कम पानी लगता है। जैसे अभी पंकज जी ने गाजर लगाया, अमूमन गाजर में 90 दिन में 6-7 पानी देता है किसान, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ठीक है। और पंकज ने केवल 3 पानी दिया और गाजर हो गया, मतलब 3 पानी की बचत हुई। और जो 6 पानी डाल के भी जिसका गाजर नहीं दिख रहा है हरा कच्च, उतना इसका दिख रहा है। हाँ कि ना? ये बात तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं जचती जी। हाँ,
हमें तो अपने आप के लाकड़ी है जी। और किसानों को बीजबाजी की वजह हुआ है या और 10 पानी से गाजर बनती पानी है, तो महंगा गाजर। हाँ 10 में बनती है। 6 में भी नहीं बनती। हाँ तो अब इसने 3 दिया 4 है। पानी तो अकेले उगने में लगा देते हैं। हाँ। इतनी नहीं बस जल्दी हाँ, में जल्दी। आपके यहाँ तो क्या पानी देते होंगे ना, और दूसरे दिन जो है वो पूरा सूखा दिखता होगा, क्योंकि रेती रेत है अंदर चली जाती होगी। रेत नहीं है, पक्की जमीन है। इनके जमीन का आप पीएच लो और हमारी जमीन का पीएच लो, बहुत अंतर आएगा। हाँ पीएच को ठीक भी करेंगे अपन, मैं बता तो रहूँ ना, वो करिए। पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाना अपना काम है। अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो पानी तोड़ने की कर रहे हो, पकड़ने की नहीं हो रही है। ये बताओ जितनी ज़्यादा जुताई होगी पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ घटेगी। अभी आप दूसरी बात मुझे बताइए, मिट्टी में यदि ह्यूमस ना हो, कार्बन ना हो, तो पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? कितना कार्बन है आपके खेत में? 0.3, 0.4 और कम होगा या और कम होगा, अखबार तो और कम बताते 0.23। जब कार्बन नहीं है तो पानी तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन कार्बन बढ़ गया तो पानी की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। हमने पानी कम लगे इसके लिए क्या, देखो जिसके लिए काम करेंगे वो रिजल्ट आएगा। पानी कम लगे इसके लिए हमने क्या काम किया भाई? कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ उसके लिए काम ही नहीं किया। समस्या अपने, एक तो पानी नहीं है और पानी कम से कम लगे, उसके लिए काम नहीं किया हमने। यहाँ कुछ देश ऐसा है उनके पास मीठा पानी है ही नहीं, एक बूंद नहीं है। वो समुद्र के पानी को मीठा करके खेती भी कर रहे हैं और जीवन भी जी रहे हैं, और 40 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं टमाटर की भारत से। 1-2 गुना 10 गुना की बात ही नहीं है। यहाँ तो 2 गुना 3 गुना हो जाए तो वो कहेगा मेरा सबसे अच्छी खेती है। 40 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन खारे पानी को मीठा करके कर रहे हैं। तो हमको क्या है, ये सब प्रैक्टिस को समझना पड़ेगा। जो समस्या है उसके समाधान के लिए काम करना है, ठीक है। आपसे मैं समस्या इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बताओ, मेरे अपने ज़िंदगी में अनुभव में समाधान बता देता हूँ, हाँ कि ना? हाँ जी। समझ रहे हो? आप करोगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। और नहीं है तो उठाओ मोटरसाइकिल, जाओ कार उठाओ, जाओ देखो जरा उन किसानों के यहाँ क्यों रिजल्ट आए। हम 4 पग चलेंगे तो हमारी अकल हमारी समझ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो वही है भाई, हम तो खुद आए, अपना समय निकाले, अपनी गाड़ी ली और आपके पास आए हैं। आपको भी 4 कदम चल के सीखना, जो समस्या है तो सुलझाना पड़ेगा, या तो फिर खेती छोड़ दें। नहीं हम खेती नहीं कर सकते, वो भी हम नहीं कर सकते। हर जगह तो संघर्ष है। खेती तो सबसे, आप खेती ठीक कर लो, सुकून का यही है। नहीं तो आने वाले समय में तो हर जगह दिक्कत ही है, कई जगह। तो वही है भाई कि हमने जो है जितना सीखा है, हमको चैन नहीं मिलता किसी को बताने में। पहले आस पड़ोस को बताते थे। मैं 2010 से नेशनल ट्रेनर हूँ भारत सरकार ने। 2017 तक मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है। पंजाब में भी आके बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हुई है मेरी, 10-10, 20-20 हज़ार लोगों की। आप यूट्यूब पे जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, जागरण, सब में फ्रंट पेज पे खबर है मेरी, क्योंकि रिकॉर्ड 2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड है मेरे। एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का। और ज़्यादा मत जाओ, यही जो मैंने किसान बताया, सरदारपुरा, ये आपके बीच का है, कोई बहुत दूर नहीं है। और कल जिसके यहाँ गया था, रामपुरा, कौन सा तहसील है वो? यहीं क्या है? रामपुरा, अब वो आ रहा हाँ जी। है, जाइए देखिए। इनने तो पिछले साल प्रैक्टिस शुरू किया, अब इन्होंने अमृत धारा डाला, आज रिजल्ट आए तब ये हमें बुलाए हैं। तो ऐसे तो 150 में 149 तो अभी बाकी है फार्मूले, एक ही फार्मूला यूज़ किया ना, अमृत धारा। तो ऐसे ही है कि हमको समस्या जो है उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप पानी बचाने के लिए काम करिए। मिनिमम पानी का अधिकतम यूज़ की प्रक्रिया खेती में हो, उसकी प्रक्रिया शुरू करिए। जहाँ 10 डालते हो वहाँ आपका अगर 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, तो 2 पानी बचना हमारे लिए बड़ी बात है कि नहीं है? तो आप जो है वही ह्यूमस बढ़ाने पे काम कीजिए। पानी पकड़ता है कैल्शियम मिट्टी में। कौन कौन पकड़ता है? कैल्शियम एक प्रकार का कटोरा होता है, ऐसा होता है कैल्शियम, ऐसा। और इसकी ये पंखुड़ी ना, जो भी पानी जाएगा इसमें भरा रहेगा, उड़ नहीं सकता हो।
वाइब्रेट भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं जाएगा। ये काम करता है कैल्शियम। आपके शरीर में पानी पता है कौन पकड़ के रखता है? हड्डी। हमको लगता है यार हड्डी का काम केवल खड़ा होना है, नहीं। आपके शरीर में कैल्शियम पकड़ने का काम आपकी हड्डी करती है। अगर हड्डी ना हो तो खून में अब वो ग्लूकोज नहीं रह पाएगा। तो हमने हमारी मिट्टी में कैल्शियम बढ़ाने के क्या उपाय किए? पहले हमने पता ही नहीं कि कैल्शियम पानी पकड़ता है, हमें पता ही नहीं ह्यूमस पानी पकड़ता है। अपनी टेक्निक से 1 साल में 1% कार्बन हो जाता है मिट्टी का। आधुनिक साइंस कहता है कि 1 साल में 0.17 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ये आधुनिक साइंस का प्रेडिक्शन है। अगर आपका 3 है कार्बन तो 1 साल में 0.3 है तो 0.47 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा वैसा करिए, 1% कार्बन हो जाएगा। और आप सबने थोड़ा सा भी साइंस और कृषि विभाग के लोगों को सुना होगा, पढ़ा होगा कि पता है कार्बन बढ़ गया यानी आधी समस्या किसान की हल हो गई। मानते कि नहीं मानते? है ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा सरल उपाय कार्बन बढ़ाने का। और बताओ क्या समस्या? पानी एक समस्या, और सुअर वगैरह है समस्या? नहीं है। नीलगाय है, जंगली वो अच्छा। जानवर हैं। अब बताओ आपके यहाँ खरपतवार और कीटों की समस्या बहुत है। हाँ तो बताओ ना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा खरपतवार, बहुत ज़्यादा। कौन से खरपतवार आते हैं? दोनों फसलों में बराबर खूब खरपतवार। नाम बताओ। मोथा, घास, दूबा। हाँ, बागवानी में तो दूबा तो रेतीली और ये घास उगते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। घास तो किसान के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। उसमें मौत की समस्या बहुत ज्यादा है। मौत और दूब होता है। दूब है, उसके नीचे फिर वो वाइट ग्रब भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वाइट ग्रब भी एक समस्या है। बहुत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हर किन्नू के बाग में वाइट ग्रब अवश्य जाता है, वाइट ग्रब के कारण से। हाँ। तो सबसे पहले तो भैया डायरी पेन उठा के सबसे पहले समस्या लिखो, खेत का नाम लिखो, इमली वाला खेत, फला खेत, और समस्या लिखो। हर समस्या का समाधान जो है हमने, चूंकि आप अभी समस्या लिख रहे हो, इस पे हम 10 साल से काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ 100% वाइट ग्रब की समस्या हल हो जाएगी। जो मोथा की समस्या आप बता रहे हो और दूबा की, उसकी भी 95% समस्या हल हो जाएगी। ये रासायनिक और जैविक खेती की बात नहीं हो रही, ये समस्या और समाधान की बात हो रही है। हाँ, बथुआ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ना। चना की खेती में तो चना की फसल में समस्या है, ठीक बोल चना रहे की हो। खेती में, मेथी की खेती में, जो कम कद वाली खेती है, वैसे तो कम बीजते हैं। हर कोई जमींदार 2-2, 4-4 बीघे मुश्किल से बीजता है। मेथी तो कोई क्यारी 2 क्यारी बीजता है। लगभग बोते हैं, और उसके बाद पानी लगाने के बाद चना ये कहलवा देता है, जमींदार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, बथुआ का कारण। और जो दूसरे मौसम की है, जो सुनो जरा, एक कंडे जलाओ। खरीफ की जो फसल है, घी होगा क्या अपने पास? होगा यहाँ? थोड़ा सा घी का हवन करो जरा। खरीफ की जो खेती है उसमें देखिए, मैं बथुआ की समस्या भी है, पर जो है बताता हूँ उसका भी। लेकिन दूबा, मोथा और घास 95% इसकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है। अब जो है, या एक काम करो, इधर आओ, अपन लोग खेत चलें क्या? चलते चलते बात करें। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, खेत तो इतना जना किया जा पाएगा जी। खेत का सारा नहीं अट्ठे भी बोलो, सारा चालन ने राजी है तो चलो, नहीं तो चलो अभी यहाँ चर्चा कर लेते, फिर खेत में चल के जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है वाइट ग्रब एक बड़ी समस्या, मोथा है, और आपका पानी की कमी।
ठीक है, मैं इसको ध्यान में रख के चर्चा करता हूँ। और मिट्टी भी पक्की हो थोड़ी टाइट, मतलब कड़क है, क्ले बनती है, तो ये भी बड़ी समस्या है। एक जी मारे पहली अब बीते पुराना समय आदमी को नहीं, पर मैं यहाँ खेत में जानता नहीं, तो खेत में यहाँ पग जानता, नरम लागती मिट्टी, ऐसे बड़दों बांधता नहीं, पशुओं तो ही मिट्टी को एक अलग ही आनंद होता हो। ये मतलब अब वो आनंद को नहीं, मिट्टी को कड़कपन ज्यादा आ रहा है धीरे कड़क हो रही है, कड़क मिट्टी अच्छे ज्यादा हो रही काली सी हो रही है, यहाँ और तरिया हो रही है, न पहले यहाँ सरबरी सी होती मिट्टी साफ, यहाँ हाँ, मिट्टी पकड़ने में पहले अच्छा लगता अच्छा था, लगता था, ऐसे अब नहीं वो लगता। है। हाँ, ये फर्क ये अब है ना जमीन सर, हाँ। ये अब खाली है, मान लो जब ऐसे है, अगर इसमें पानी लगा होता ना, अगर थोड़ा कल्टीवेट, तो यहाँ सब में ना ऐसे दरारें आ जाती। एक जरा कोई भी आदमी जाओ और कोई भी खेत की मिट्टी एक मुट्ठी लेके आओ, ठीक है? मैं अभी यहाँ आपको बताता हूँ। आप बैठ जाओ भैया, आप बैठिए, वो उनको जाने दो। हाँ, फटाक से दौड़ के एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये भी एक बड़ी समस्या, मिट्टी की कठोरता, क्ले बनना, ठीक है? तो अभी जो है मिट्टी का कठोरता, घास, दूबा, व्हाइट ग्रब और आपका ये। अच्छा ये बताइए मुझे, पाइथोप्थोरा यहाँ समस्या नहीं है क्या? बड़ी है। हर बीमारी है यहाँ, आप क्या बोल रहे हो? कोई सी नाम लो बीमारी में बता दो। हे प्रभु, एक और कारण है जी, सारी तरिया की खेती बैठ है, सारी तरिया के रोग है, सागे है मिट्टी में है, जन सारा रोग आपकी मिट्टी में चालू हुआ है। पंजाब वालों का तो यूँ है सर, उनके पास पानी बहुत है, इसलिए उनके धान और कणक की खेती पक्की है उनके। हाँ, अभी तक में सबसे ज्यादा समस्या वाले आप लोग मिले हो बहुत समस्या है, और हम तो खेती में, और आपके और इसे उसके एक बाद चक्कर भी से आप काम ही सबके नहीं हो। चेहरे चमक रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ कि आप उतना गम में नहीं हो। पर मैं कम है ना, बाकी थोड़े बुजुर्गों में डेढ़ो खान लाए रहे हम खूब दियो मैंने। जितनी बड़ी समस्या मैं देश में घूमता हूँ, आपके यहाँ जो भी पूछ रहा हूँ वही समस्या है, हम हाँ कि ना? उम्र में थोड़े अब फिर भी इतनी समस्या के बाद भी आप जो है खुश मिजाज जी रहे हो, है ना? ये आपकी बुजुर्गों ने दे दी, वही मजे है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दान हुआ है। हाँ। तो अभी जो है मैं सारी समस्या, आप इस पे काम करो, चरी भी होगी, गेहूं भी होगा, चना भी होगा, किन्नू सब होगा, फंगस खत्म होगा, सब अच्छा होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, है ना? व्हाइट ग्रब खत्म होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि गेहूं, चना, धान को भी व्हाइट ग्रब डैमेज करता है। 30% मैं ये मानता हूँ व्हाइट ग्रब से ही हो जाएगा। हाँ, तो व्हाइट ग्रब का 100% मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है? आपका जो है मोथा भी जो है पहले साल बराबर आएगा, पर कुछ मत करना मोथे का, कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो। अगले साल आधा हो जाएगा और तीसरे साल 90% खत्म हो जाएगा। मैं 10 किसानों के नाम नंबर शायद ये पर्चे में भी हों, उनसे बात करो, खत्म। पहले साल आएगा मोथा, कुछ मत करना, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। मैं बताऊंगा आपको किन्नू का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? मोथा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अभी क्या होता है, आप रासायनिक खेती करते हो ना, तो खुराक इतना देते हो एक बोरी, अब या तो पेड़ खा ले या मोथा घास खा ले, मोथे के नीचे ही समझ रहे हो? ग्रब आती है, हैं? मोथे के नीचे ही ज्यादा हाँ। व्हाइट ग्रब आती है। अभी क्या है कि अपने पास खुराक बहुत सारा है, समझ रहे हो, छोटे से खर्चे में। तो मोथा तू भी खा और किन्नू तू भी खा, कुछ फर्क नहीं। आप जो है, आपने देखा सुप्री सेठिया का किन्नू देखा, आपने देखा है? वो किसान है हाँ, उसके यहाँ 5 फुट ऊंचाई कचरे की, 6 फुट ऊंचाई, और किन्नू जो है घबरा रहा है किसान। पंकज ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आप पड़े रहने दो। जैसी बारिश खत्म हुई, घास अपने आप बैठने लगा, ब्रश कटर लगा के उन्होंने मल्चिंग कर दिया उसी घास का। इतना ही घास खरीदने के लिए वो 130 एकड़ में 16 लाख खर्चा करते थे। कितना? हर साल। वो देखते हो ना, पराली खरीदते हो, यहाँ भी देखता हूँ मैं, पूरे खेत में और नीचे डाले रखते हैं। वो पराली के 4 नुकसान हैं। पैसे से खरीद करके नुकसान खेत में लाते हो आप। बढ़िया। ये बताओ, पराली और कचरा, कार्बन किसका अच्छा होगा भाई? कचरे का। तो अच्छा कार्बन मिला और खर्चा क्या आया? पूरे 130 एकड़ में ब्रश कटर चलाने में उनको कुछ जो है 20-25 हज़ार का खर्चा आया। 5 फुट ऊंचाई थी और आज किन्नू फलों से लदा हुआ है। 6 कुंटल 7 कुंटल तक फल है कई पेड़ों में, और पूरे पेड़ एक समान हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, दरअसल आपकी जितनी समस्याएं हैं ना, वो सब रासायनिक खेती की है। व्हाइट ग्रब पहले उतना नुकसान नहीं करता था, अब कर रहा है। फंगस पहले उतना नुकसान नहीं कर रहा है, अब कर रहा है।
मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो रही है। आपको लगता नहीं रासायनिक खेती कारण हो रही है? सिंगल सुपर फास्फेट आप या यूरिया आप लाओ और केचुए के ऊपर भुरकाव करके देखो, तड़प तड़प के मर जाएंगे वो। केचुआ समझ रहे हैं ना, तड़प के मर जाएंगे। आप यूरिया और डीएपी को एक बोतल में डालो, पानी डालो, अच्छा हिलाओ, समझ रहे हो, बढ़िया अच्छा, और बोतल उस पानी को उसमें कटोरी में रख दो, माचिस लगाओ, जल जाएगा वो, कटोरी जलने लगेगा अंदर का मटेरियल। ये प्रयोग क्या बता रहा है वो रासायनिक बहुत ज्यादा कि आप जो है ना, आप बारूद डाल रहे हो भाई। कटोरी के पानी में आग लग जाए, धरती की नमी को खत्म कर रहा है, कहने का नमी खत्म कर रहा है। ये सरल प्रयोग कोई कठिन है क्या? केचुआ के ऊपर सिंगल सुपर फास्फेट डालना, देख लो एक बार डाल के। यूरिया डीएपी पानी में डाल के और अच्छा हिला के बोतल निकाल के माचिस लगाओ, तीली जल उठेगी। ये सब ज्वलनशील चीजें हैं और हमने पिछले कुछ सालों से लगातार डाला, और पंजाब वालों ने एक डाला तो हमने 2 डाला। ये भी आपकी बात सही क्योंकि भी हमारी खेती खराब है यार, पंजाब वालों को तो कमाई में हो जाएगा, मेरी तो और खराब है, तो हमने 2 डाल दिया, तो इससे कॉम्पैक्टनेस बढ़ा। तो ये जितनी समस्याएं बता रहे हैं ये रासायनिक खेती की, इनको छोड़ना पड़ेगा। अब किसी चीज को छोड़ोगे तो उसका विकल्प रखेगा तो फसल आएगी, नहीं तो आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आपको विकल्प भी खोजने पड़ेंगे तब छोड़ोगे ना, नहीं तो यूरिया छोड़ दोगे फसल बढ़ेगा ही नहीं, गेहूं ग्रोथ ही नहीं है, उमक ना बोलते मेरे यहाँ उसको, पट्ट पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो आपको विकल्प, तो विकल्प भी दे रहा हूं मैं। तीसरी बात क्या है कि ये जो समस्या पैदा हो गए इनको खत्म करने के उपाय भी करने पड़ेंगे, हाँ कि ना? हाँ जी, मतलब विकल्प भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा और पता भी लेनी पड़ेगी, और समस्या के समाधान को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो ये सब कुछ एक साथ मैं बता दे रहा हूँ, सब कुछ। अब मैं किसी समस्या की अलग अलग बात नहीं करूंगा, एक पर्चा दो मुझे। ये पर्चे में देखो मैंने लिखा है समस्या और समाधान, ये देखो, ये इधर कहीं होगा, ये देखो ये लिखा है मैंने, ये आवश्यकता यानी इसको मान लो समस्या, ये है ना आवश्यकता लिखा, ये है समस्या। समाधान यानी आदान, मात्रा, दोहराव, खर्चा, सब कुछ मैंने निकाल दिया। किसान को सब बताओ, खर्चा नहीं बताओ, करेगा क्या? करेगा क्या? क्या आप उसको बहरेगा कितना खर्चा है? कितना खर्चा है मैंने सब निकाल दिया है इसमें, और ये जिंदगी के एक बार का खर्चा है। अभी देखो सबसे बड़ी समस्या, उधर मिट्टी रखी थी, वो मिट्टी उठा के ले आओ, वो पीछे ही वाले जाओ, हाँ मेज पे पड़ी है।